आइए देखते हैं आज का रीजनिंग टॉप 5 क्वेश्चन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉप 5 क्वेश्चन है वो सेट 43 सेट 43 का पार्ट तीसरा है, जिसमें हर पार्ट में हम 5 वीडियो को बताते हैं, 5 प्रश्नों को देखते हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो पार्ट तीसरा मतलब 11 से 15 प्रश्न तक देखेंगे। और ये रेलवे ग्रुप डी CBT परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, जो कि 26/8/2022 को फर्स्ट पाली में प्रथम शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा है। पहला हमारा है आज का 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सवाल में क्या कह रहा है देखते हैं। एक निश्चित कोड को भाषा में ERGOT को FTJSY और SKELP को TMHPU लिखा जाता है, तो इसी भाषा में KESHA को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने सवाल लिख लिया है। क्या है, यह शब्द है, इसको इस कोट में किया गया है और इसको इस तरह के कूटबंध में किया गया है। तो हमें इस शब्द का कूटबंध निकालना है कि क्या इस शब्द के संबंध के हिसाब से इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन सभी के संबंध को निकालने के लिए, जो इनके बीच का जो संबंध होता है, इसको निकालने के लिए इसके बीच के कोड को निकालते हैं। ठीक है, जैसे ई का कोड क्या होता है 5R, राम जी 18 होते हैं। जी का कोड 7 होता है। ओ का 15 NO। ठीक है, और T20 टी का 20 होता है। ठीक है, उसके बाद एफ का कोड हमारा कितना होता है F6, T20 हो गया। और जे जम्मू एंड कश्मीर, तो जे में 10, जे का हमारा हो गया 10 हो गया। और एस का 19 हो गया, वाई का 25 हो गया। ठीक है, इसका कोड हम निकाल लिया। अब इसका भी कोड निकाल लेते हैं। एस का 19, के जम्मू एंड कश्मीर, के का 12 हो गया, सॉरी के का 11, जे एंड के। और ई का 5 हो गया, एल का लाइन 12 हो गया, पी प्रिंस 16 हो गया। ठीक है, और T20 हो गया। एम का क्या हो गया, एम का हो गया 13, एच का हो गया 8, पी का हो गया 16 और यू का हो गया 21। ठीक है, तो अब सभी के बीच के संबंध, इन दोनों के बीच के संबंध को निकालेंगे। जैसे ही संबंध निकलेगा वैसे ही हमारी ये सवाल हल हो जाएगी। ठीक है, तो संबंध क्या है, देखिए 5 और 1 6, मतलब यहाँ पे +1 की बढ़ोतरी हुई है। 8 18 2 20, यहाँ पे +2 की बढ़ोतरी हुई है। 7 3 10, यहाँ पे +3 की बढ़ोतरी हुई है। और 5 4 9, +4 की बढ़ोतरी हुई है। और 20 5 25 +5 की, मतलब यहाँ से +1 +2 +3 +4 +5 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब इसके भी संबंध को निकाल लेते हैं। 19 1 20 +1 और 11 13, 2 जो 13 तब 13 होगा। और 5 3 8 +3, 12 और 4 16 +4 और 16 5 21। तो देखिए, जिस तरह से इसमें +1 से लेकर +5 तक की बढ़ोतरी हुई, वैसे इसमें भी +1 से +5 तक बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कोड को लिखते हैं। तो के का क्या होगा, के का हमारा हो जाएगा IJ के 11 हो जाएगा। ई का 5, एस का 19, एच का 8 और ए का 1। तो अब इसके बीच में जो निकालना हमें, सबसे पहले कोड को लिखते हैं, नीचे का कोड को भी लिखेंगे। तो +1 की बढ़ोतरी, +2 की बढ़ोतरी, +3 की बढ़ोतरी, +4 की बढ़ोतरी, +5। ठीक है, अब सबको बाहर करके लिख देंगे। तो 11 1 12 और 5 2 7 और 9 9 3 22 और 8 4 12 और 1 5 1, यहाँ पे +5 है। ठीक है, 5 1 6। ठीक है, तो अब 12 का कोड क्या होता है L, और 7 का G7 और 22 का V हो गया। और 12 का हमारा हो गया L9 और 6 का F। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इसका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हम ऑप्शन मैच करते हैं। तो ऑप्शन हमारा LGVLF, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे मैच करा, तो हमारी पहली आंसर सही हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं आज के हमारे दूसरी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, सवाल नंबर 49 है। ठीक है, 49 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और उसके बाद विकल्पों पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। बताइए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। ठीक है, सबसे पहले कथन को यहाँ पे देख करके लिख देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे सवाल लिख लिया और सवाल के चारों कथन जो है, कथन तो लिख लिया है यहाँ पे, और कथन के चारों निष्कर्ष के लिख लिए हैं। और इसमें से कोई एक सही है, जो कि सवाल के हिसाब से कह रहा था कि कौन सा एक दिए गए निष्कर्ष की कथन के आधार पर सत्य है, कौन सा एक कथन सत्य है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कथन तो हो गया, निष्कर्ष हम पहले देखते हैं। ये वाला, क्या के ज़्यादा है n से, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इस सवाल को देखेंगे। तो देखिए, इस सवाल को मतलब इसको निष्कर्ष को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या n कम है और k ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि सवाल के साथ देखिए n और उसके बाद k, इसके हिसाब से चलेंगे। तो अब यहाँ पे जो है n को लिखते हैं, लोअर देन s लिखते हैं,
लोअर देन डी लिखते हैं, इक्वल टू के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे एन और के के बीच, इसके बीच और इसके बीच संबंध को पूछ रहा है। तो अब हम लिख लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए एन कम है यस से, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब कि एन की जगह पे एस आ सकता है और लेकिन एस की जगह पे एन नहीं आ सकता। क्यों, देखिए कैसे, देखिए एक कम है 2 से, 2 कम है 3 से, 3 कम है 4 से। तो देखिए क्या एक कम है 2 से, ठीक है। अब लेकिन 2 कम है 3 से, ये कह रहा है, तो एक भी तो 3 से कम है, तो हम एक को एक लोअर देन 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक भी छोटा है, 2 भी छोटा है और 3 दोनों से बड़ा है। उसी तरह यस क्या है, यन से छोटा है, सॉरी यस यन से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है। तो डी से क्या हुआ, डी के मामले में ये दोनों छोटे हुए, ठीक है। तो डी की जगह, डी के लिए हम चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें। जैसे 3 के मामले में जो 3 था, 3 के मामले में दोनों छोटे हैं ना, 2 और 1 दोनों छोटे हैं। लेकिन अगर हम 3 की जगह पर यहाँ पर जो है 3 लिख दें, अगर 3 को यहाँ ले आए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 छोटा नहीं हो सकता लेकिन 3 बड़ा हो सकता है। वैसे इसी तरह से एन और एस को डी के मुकाबले लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे एन लिखे, चाहे जैसे यहाँ पे हम एक छोटा है 3 से, ऐसे लिखे हैं। अब बराबर क्या हो गया, डी ओके, इतना हो गया। इसको हमने यहाँ से कट कर दिया सवाल के हिसाब से, अब इतना बचा। तो देखिए अब डी बराबर है के, तो जब डी बराबर है के मतलब के भी बराबर होगा डी के। जैसे 4 बराबर 4, ठीक है, ये होता है। या फिर हम लिख सकें तो 4 बराबर 2 प्लस 2, ये तो होता है ना। तो चाहे हम 2 प्लस 2 को इस साइड कर दें और 4 को इस साइड कर दें, कोई फर्क तो होगा नहीं, क्योंकि बराबर तो दोनों आपस में है ना। उसी तरह इसके लिए भी यही होता है कि एन को तो वैसे ही रहने देंगे, लेकिन डी और के आपस में बराबर हैं। चाहे डी की जगह के लिख दे, चाहे के की जगह डी लिख दे, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पूछा था, एन और के के बारे में। तो एन और के को लिखते हैं और डी को हटा देते हैं, क्योंकि डी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो एन इज लोअर देन के। तो यहाँ पे देखिए सवाल हमारा सही आ रहा है कि नहीं, एन छोटा है के से, और यहाँ पे देखिए के बड़ा है एन से, वही है, मतलब के जो है बिगर है, बिगर देन एन। तो यहाँ पे के बड़ा है, तो ऑप्शन में हमारा पहला ही कथन निष्कर्ष हमारा सही हो गया, ठीक है। 49 का पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ पे सही हो गया। आइए देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि हमारी कौन सी है, 54 नंबर सवाल है, यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, करण अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर 200 मीटर चलता है। तो सबसे पहले हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा डायरेक्शन, इस तरफ हो गया पूर्व, इस तरफ हो गया पश्चिम, इस तरफ हो गया हमारा उत्तर और इस तरफ हो गया दक्षिण, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन बन गया। अब डायरेक्शन तो बन गया, इसके हिसाब से सवाल को देखेंगे। तो करण अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर 200 मीटर चलता है। तो मान लीजिए करण यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, करण है। करण अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलता है, इस साइड चलता है। तो इस साइड चला गया, कितना चलता है, 200 मीटर चलता है। यहाँ पे लिखा है 200 मीटर चलता है, और वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं घूम जाता है। अब देखिए करण का मुख इस साइड है, अब मुख इस साइड है, दाहिना हाथ इस साइड होगा, तो करण का दायां ये होगा। जैसे कि यहाँ पे करण था, करण का मुख क्या था, ऊपर था, ऊपर था, तो करण का दाहिना जो है इस साइड, जो हमारा दाहिना है वो करण का दाहिना है, क्योंकि हमारा भी मुख उस साइड है। तो हमारा जो दाहिना होगा वो करण का दाहिना होगा। तो करण का दायां इस साइड था, बाएं साइड था। तो दाहिने साइड चला गया, या पूर्व की ओर बोले या फिर दाहिने साइड बोले। उसके बाद फिर करण, अब इसका मुख इस तरफ हुआ, तो दायां इस साइड हुआ, बायां उस साइड हुआ। तो क्या हुआ, करण अपने दाएं घूमता है, कितने चलता है, 50 मीटर चलता है। यहाँ पे लिखा 50 मीटर, दाएं घूमकर 50 मीटर चल जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ, पुनः दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब करण का मुख किस साइड हुआ, इस साइड हुआ, ठीक है। अब इस साइड हुआ तो उसका दाहिना हाथ जिस साइड होगा, आप देखिए, आप इस साइड मुँह कर दीजिए, आपका दाहिना हाथ जिस साइड होगा वही दायां होगा। तो करण का दाहिना हाथ इस साइड है, तो करण का दायां ये हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, पुनः वह दाएं मुँह करके 70 मीटर चलता है, सवाल के हिसाब से, ठीक है। 70 मीटर चल लिया। अब क्या कर रहा है, फिर पुनः वह बाएं मुड़ करके 35 मीटर चलता है। अब देखिए, अब करण का मुख इस साइड है, ठीक, मुख इस साइड है, तो दाहिना इस साइड होगा। अब दायां इस साइड है, तो बायां इस साइड होगा। तो हमें बायां चलना है, तो बाएं कितना चलना है, बाएं मुड़ का 35 मीटर चलता है, तो हमें यहाँ पे 35 मीटर चलना है। हमने यहाँ पे 35 मीटर चल लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 35 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ करके 130 मीटर चलता है। अब करण का दाहिना देखिए इसी साइड होगा, क्योंकि करण का मुख इस साइड हुआ। जैसे यहाँ पे मुख इस साइड हुआ था, दाहिना इस साइड हुआ, तो ऐसे यहाँ पर भी मुख इस साइड होगा, तो दाहिना यहाँ पे होगा। जो दायां हाथ होगा वही दाहिना होगा, ठीक है। अब दाएं मुड़ करके कहाँ पे चलेगा, 120 मीटर चलता है। फिर वह क्या करता है, दाहिने घूमता है
और कितना चलता है 130 मीटर। ठीक, 130 मीटर यहाँ पे चल लिया। अब इस करेंट का मुख जो है इस साइड हुआ, जैसे दाहिना यहाँ पे था क्योंकि इसका मुख इस साइड था, दाहिना यहाँ पे था, अब दाया यहाँ पे हो गया। ठीक, आगे क्या कह रहा है, अंत में वह दाया मुड़ता है। अब लास्ट में एक बार और दाया मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। यहाँ से मुड़ करके कहा जाता है दाहिने और 45 मीटर चलता है। अब करंट का स्थिति यहाँ पे है। ठीक है, चलकर अपने कॉलेज पहुँचता है। तो यहाँ पे करंट का कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे करंट का क्या है, कॉलेज है। उसके बाद क्या कह रहा है, कॉलेज पहुंच जाता है। ठीक है, करण का कॉलेज उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो करण यहाँ पे, अब करण का कॉलेज यहाँ पे, करण के दक्षिण साइड में करण का कॉलेज है। ठीक है, दक्षिण साइड में हो गया क्या, करण का कॉलेज। अब कितना दूर है, तो देखिए 120 मीटर ये हुआ इतना, और 70 मीटर ये हुआ, और 130 मीटर ये हुआ। तो जितना चला उतना वापस भी आएगा। देखिए इस तरह वापस आया कि 70 मीटर 130 मीटर, 70 130 200 मीटर, मतलब ये डायरेक्शन खत्म हो गई। अब ये देखते हैं, अब ये 50 चला नीचे की ओर, उसके बाद 35 चला नीचे की ओर। तो 50 + 35 नीचे की ओर चला, तो कितना हो गया, 5 × 8 85 हो गया। अब फिर वापस गया तो क्या होगा, डायरेक्शन माइनस में हो जाएगी। कितना चला, 45 मीटर वापस चला। तो 45 मीटर वापस चला, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 40 मीटर जो है उसका कॉलेज दूर है उसके घर से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 40 मीटर दक्षिण साइड में है इसका कॉलेज, दक्षिण साइड में इसका कॉलेज है दिशा में, और इतने मीटर दूर है। ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी चौथी नंबर सवाल, जो कि हमारी कौन सी है, 64 नंबर सवाल है। तो सवाल में क्या दिया है देखते हैं, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि शब्द क्वालिटी के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, क्या दिया है, क्वालिटी, QUALITY। ठीक है, तो अब इसका हमें आंसर क्या बताना है, इसको हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखना है, मतलब ABCDEFG के हिसाब से लाइन से लिखते हुए चले जाना है। और इसके लिखने में हमें क्या पूछा है, अगर ऐसा लिख दें तो कितना हमारा अक्षर उसी स्थान पर रहेगा। जैसे ए यहाँ पे है तो ए यहाँ पर रहेगा, तीसरे स्थान पर रहेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था अंग्रेजी में ABC, तो ए यहाँ पे दिया है तो ए को हम कट कर लेंगे और ए को यहाँ लिख देंगे। ए के बाद BCDEFGHIJ, तो आई यहाँ पे है तो आई को भी लाइन से लिखेंगे, तो आई को यहाँ पे कर देंगे। आई के बाद JKLMN, तो जे के देखिए यहाँ पे एल है। ठीक है, एल को भी कट करके यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद एल के बाद क्या आता है, MNOPQ, MNOP कहीं नहीं है लेकिन क्यू यहाँ पे, तो क्यू को अब यहाँ से कट करके यहाँ लिख देंगे। क्यू के बाद क्या होता है, QRST, अब 3 बचा है, टी हो गया यहाँ पे। अब टी के बाद यू आता है, यू यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब एक ही बचा UVWXY, तो वाई यहाँ पे। देखिए क्या क्यू की जगह पे क्यू आया है, नहीं, यू की जगह पे आई आ गया, एक जगह पे एल आ गया है, एल की जगह पे क्यू आ गया है, आई की जगह पे टी आ गया है, टी की जगह पे यू आ गया, लेकिन वाई की जगह पे वाई आया है। तो हमारा सिर्फ एक ही स्थान है जो परिवर्तित नहीं हुआ है, कौन, वाई। तो सवाल में क्या पूछा है, ऐसे कितने अनुसार वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा नंबर है, एक जो है स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा। आइए देखते हैं आज की हमारी 5वीं और लास्ट नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, 66 नंबर सवाल है। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा गया, नीचे दी गई श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये श्रृंखला दी गई है, इस पर जो प्रश्न पूछा गया उत्तर देना है। तो यदि सभी सम संख्याओं को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सी संख्या बाएं छोर से छठे स्थान पे होगी। तो सबसे पहले संख्या को हम यहाँ पे श्रृंखला को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे सवाल में क्या कहा था, सवाल में कहा था कि सम संख्याओं को आप यहाँ से हटा दीजिए। तो सम संख्या क्या होती है, जो 2 4 6 8 10 से शुरू होती है वो सम संख्या होती है, इसके गुणन भी होती है, जो कि जो 1 3 5 7 होती है वो भी सम संख्या होती है। तो सम संख्या 2 4 से शुरू होती है। ठीक, तो 2 यहाँ पे सम संख्या हो गई, 4 हो गई, अब 6 हो गई, 8 हो गई, और यहाँ पे फिर से 4 आ गया, और यहाँ पे 8 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, 9 नहीं है, 4 है, 8 है, 7 भी नहीं है, 6 है, 4 है, 3 नहीं है, तो 7 भी नहीं है, और 2 है, 8 है, 9 नहीं है, 7 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 2 है, 4 है, सम संख्या है ये सब। ठीक है, अब सम संख्या कट ली है, इसी अब फिर से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह होता है, हमारा बाया है यहाँ पे सवाल के हिसाब से, और वैसे भी बाया है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जो संख्याएं बच गई है, 5 बची है, 3 बची है, 7 बची है, फिर से 7 बची है, 9 बची है, उसके बाद फिर 3 बचा है,
फिर 7 बचा है, फिर 3 बचा है, यहाँ पे 9 बच गया है, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद 7 बच गया है, अब क्या बचा है, 3 बचा है, फिर यहाँ पे 7 बचा है, फिर यहाँ पे 9 7 5 9 7 5 9 बचा है, 7 बचा है, 5 बचा है, 3 और उसका 5 9 3 बचा है, 5 बचा है, 9 बचा है, ठीक है। इस तरह के हमारे दाएँ। तो हमसे क्या पूछा था, दाएं छोर बाएं छोर से छठी संख्या कौन है। इस तरह बाएं बाएं छोर से छठी संख्या 1 2 3 4 5 6। तो बाएं छोर से छठी संख्या कौन सी है हमारी, 3 है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा यहाँ पे मैच कर जा रहा है, ठीक है।